तो इस वीडियो में हम लोग कुछ टर्म्स देख लेते हैं वेव्स से रिलेटेड, ठीक है। तो कैसे देखेंगे, मैंने एक जनरल वेव का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ले लिया, ग्राफ ले लिया है, ठीक है। अब देखो, ये ग्राफ पहले हम लोग को क्या समझाता है, देखो ये जो है ना, ये ये एक वेव कहलाता है, इसे वन वेव साइकिल कहते हैं। समझ आया बात? दिस टोटल इज कॉल्ड वन वेव साइकिल। बात आया समझ में? वन वेव साइकिल। अब देखो, वन वेव साइकिल का इंटरप्रिटेशन अगर हम लोग करें तो इसका सिंपल मतलब है मीडियम का पार्टिकल का एक वाइब्रेशन, मीडियम का पार्टिकल का एक वाइब्रेशन, एक टू एंड फ्रो, इसे हम लोग वाइब्रेशन कहते हैं। समझ आया? अब देखो और इंटरप्रिटेशन करते हैं। देखो ये मेरा, ठीक है, ये जो डिस्टेंस वेव ट्रैवल किया, ठीक है, पहले देख लेते हैं। डिस्टेंस ट्रेवल करने से पहले ये देख लो, ये टॉप पोर्शन को हम लोग क्रेस्ट कहते हैं, ठीक है, और ये पोर्शन को हम लोग ट्रफ कहते हैं। ये जनरल कुछ टर्म्स हमें याद रखना है ना। अब देखो ये जो है ना, ये एक वेव है, ठीक है। तो ये जो है ये एक टाइम पीरियड है, टाइम पीरियड कहते हैं, इसे टी से डिनोट करते हैं। क्यों टाइम पीरियड कहते हैं? एक वेव को इतना टाइम लगा, ठीक है, टू एंड फ्रो करने में, पार्टिकल को टू एंड फ्रो करने में इतना टाइम लगा, टी, इसे हम लोग टाइम पीरियड कहते हैं, ठीक है। द टाइम टेकन बाई अ पार्टिकल ऑफ अ मीडियम टू कंप्लीट वन वाइब्रेशन इज कॉल्ड टाइम पीरियड। ओके, अच्छा। अब और एक टर्म आता है वेवलेंथ। वेवलेंथ किसे कहते हैं? कि दो सक्सेसिव क्रेस्ट, ये दो सक्सेसिव क्रेस्ट है या दो सक्सेसिव ट्रफ के बीच का जो डिस्टेंस है उसे हम लोग वेवलेंथ कहते हैं, ग्राफ के हिसाब से। और पार्टिकल के हिसाब से अगर हम लोग पूछे वेवलेंथ किसे कहते हैं, जस्ट सिंपल द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ वेव इन 1 सेकेंड, ठीक है। द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ वेव इन 1 सेकेंड या द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द मीडियम ऑफ द पार्टिकल इन 1 सेकेंड, उसे हम लोग वेवलेंथ कहते हैं, जिसे हम लोग लैम्डा से डिनोट करते हैं। और इसका ऐसा यूनिट क्या होता है? मीटर, वेव लेंथ, ठीक है, इसे हम लोग वेव लेंथ कहते हैं। अच्छा, ये जो है ये हाईएस्ट डिस्प्लेसमेंट करता है, ये जो है ये हाईएस्ट डिस्प्लेसमेंट को डिनोट करता है एक पार्टिकल ऑफ अ मीडियम का, ठीक है। मान लेते हैं पार्टिकल इधर है, फिर इधर तक गया, फिर इधर से ये वापस अपने मीन पोजीशन पे आ गया, है ना, ऐसे ही तो चलता है। तो ये जो डिस्टेंस है इधर तक ही गया, उसके बाद तो नहीं गया ना, तो इसे हम लोग एम्पलीट्यूड कहते हैं, जिसे हम लोग वेव में इस ग्राफ से डिनोट कर सकते हैं, इस पॉइंट के ग्राफ से, ठीक है। तो हमें पता चल गया एम्पलीट्यूड किसे कहते हैं, वेवलेंथ किसे कहते हैं, ठीक है, टाइम पीरियड किसे कहते हैं, और आपका वन वेव साइकिल किसे कहते हैं। अच्छा, और एक टर्म आता है जो इधर मैं रिप्रेजेंट नहीं कर रहा, ठीक है, इसमें कोई डेटा नहीं दिया है कि इधर डिस्टेंसेस दिया रहेगा, इधर टाइम दिया रहेगा, तभी ये पॉसिबल था समझाने को। फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी क्या है असल में? फ्रीक्वेंसी द नंबर ऑफ वेव्स इन 1 सेकेंड, बात आया समझ में, या नंबर ऑफ वाइब्रेशंस ऑफ अ मीडियम इन 1 सेकेंड, मतलब मीडियम का जो पार्टिकल्स है वो कितना बार वाइब्रेट कर रहा है एक सेकेंड में, उसे हम लोग फ्रीक्वेंसी कहते हैं, जिसे हम लोग एफ से डिनोट करते हैं, या किसी किसी बुक में न्यू से डिनोट किया जाता है, इसे हम लोग न्यू कहते हैं, ठीक है। तो बात आया समझ में कि फ्रीक्वेंसी क्या होता है, नंबर ऑफ, कितना टाइम ये करता है, ये टाइम पीरियड क्या है, एम्पलीट्यूड क्या है, लैम्डा क्या है, वेव साइकिल क्या है, क्रेस्ट क्या है, ट्रफ क्या है, हमें सब बात समझ में आ गई, ठीक है। तो अभी हम लोग किसी भी वेव का इंटरप्रिटेशन बहुत ही आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। तो अगले वीडियो में हम लोग कुछ फॉर्मूलाज देखेंगे, ठीक है।